बिना स्त्री के और पुरुष के कोई भी पूजा सनातन धर्म में अधूरी मानी जाती है। वो पूजा स्वीकार नहीं की जाती। ये धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं भाई अरुण, प्रदेश महासचिव राजद बिहार। जहाँ तक मेरी बात है, मैं कोई बहुत बड़ा हिंदू धर्म या कहिए सनातनी धर्म, हिंदू धर्म तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म के बहुत बड़ा ज्ञाता मैं नहीं हूँ। लेकिन जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने देखा, पूजा की विधि भी मैंने देखी, वो बिना स्त्री के और पुरुष के कोई भी पूजा सनातन धर्म में अधूरी मानी जाती है। वो पूजा स्वीकार नहीं की जाती है। हमारे प्रभु श्री राम के बारे में भी जो कहा गया है कि जो राम और रावण का युद्ध भी सीता के लिए ही हुआ। जब अश्वमेघ यज्ञ का श्री राम ने किया, घोड़ा छोड़ा, तो अश्वमेघ यज्ञ का जो पूजा हो रहा था, तो उस समय सीता वनवास में थी। तो सीता के सोने की मूर्ति राम के बगल में बैठा कर के पूजा की गई। और हमारे इसी महिलाओं के आदर्श श्री राम जी का जो मूर्ति का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और इसको देश में जो भाजपामय करने की कोशिश कर रहे हैं, यह तो दुखदाई है ही। ये धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी धर्म को राजनीति से जोड़ कर करके भी इस हिंदू धर्म या सनातन धर्म का उद्घाटन समारोह में जिस प्रकार से अपमान हो रहा है, उस पर मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। इस पूजा में कोई उद्घाटन तो है नहीं कि फीता काट कर करके उद्घाटन हो गया। यहाँ पूजा होगी, तो पूजा में पति और पत्नी दोनों को होना जरूरी है। तो जो भी पूजा में बैठे वो अपने पत्नी के संग ही बैठे। हमारे योगी बाबा को तो शादी हुआ नहीं है, इसलिए उनकी पत्नी है नहीं। नरेंद्र मोदी जी की पत्नी है, तो नरेंद्र मोदी जी को अपनी पत्नी के साथ पूजा में बैठना चाहिए। और महिलाओं को वो स्थान जो सनातन धर्म में दिया गया है, उस स्थान पर महिला को बिठाकर महिला को सम्मानित करें। महिला को अपमानित करने का काम नहीं करें। यही हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि नरेंद्र मोदी जी, अगर आप अपनी पत्नी को सशरीर नहीं बैठा सकते हैं, तो सोने का एक मूर्ति बनवा कर ही बैठा लीजिए, जिससे कि पूजा विधि सम्मत संपन्न हो। नमस्कार।